हेलो फ्रेंड, स्वागत है भूगोल के टॉप 100 प्रश्नों में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशियारा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी पश्चिमी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीपों का एक समूह है जिसमें कितने द्वीप शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 द्वीप शामिल है। अगला प्रश्न है, किसे जैविक स्वर्ग माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी को जैविक स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर छोर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस पठार को नदियों की माता कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलवा को पठार को नदियों की माता कहा जाता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शिखर पर्वत श्रृंखला का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केटू हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति दर्रा उत्तराखंड से सही सुमेलित है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नंदा देवी पूरी तरह से भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा दर्रा कुलू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री किसका भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सह्याद्री पश्चिमी घाट का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटलई पहाड़ियां पूर्वांचल की हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सहित भारत की तटरेखा की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7517 किलोमीटर लगभग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पंचनद में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमारा ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप्ती और नर्मदा नदियाँ निम्नलिखित में से किस में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का लंबाई का सही क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद यमुना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी का एक नदी द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी और अलकनंदा पर अवस्थित है।
अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र किस नदी का सरयू का दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घाघर नदी। अगला प्रश्न है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक प्रमुख नदियाँ हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। वह नदी है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टोंस नदी किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है टोंस नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी का एक सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बक्सर जिला से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, नदी का मुहाना क्या होता है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, बानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी की सहायक नदी है बनास। अगला प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र किस प्रकार के जल निकासी प्रतिरूप का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी के साथ सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी का विस्तार कहाँ तकले है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, जो रामगंगा नदी कंकड़ में गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी से। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का रण्य जलप्रपात घाटी निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की बेलम गुफाओं का निर्माण भूमिगत जल के निरंतर प्रवाह से किया गया था, जिसमें खाली स्थान नदियों में से एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रवती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल श्रेणी से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, दिनेश ने हाल ही में एक नदी का दौर किया था जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। उसने निम्नलिखित में से किस नदी का दौर किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही नदी का दौर किया था। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 समूह में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के ग्लेशियर का सही अनुक्रम चुनिए। इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घग्घर नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, गंडक नदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा है भारत का गुरुत्व बांध। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त उद्गम बांध परियोजना का नाम क्या है, जिसका जून 2018 में उद्घाटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणसागर बांध का 2018 में उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का बांध नहीं है? इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेयास बांध बिहार का नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे बांध ये सब बिहार में मौजूद है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध की है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा प्रताप सागर बांध की सबसे सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बेतवा नदी पर बना है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्रों में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थीन डैम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, जवाई बांध जवाई नदी पर बना है और एक ये जलाशय है जो किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झीलों में से किस झील को भारत में एक तैरता हुआ द्वीप के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील को तैरता हुआ द्वीप या तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांवर झील जो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रवाह क्रेटर झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोनार झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरा बड़ी ताल। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में भोज ताल और देवताल और चेम्बरकम झील किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभर झील। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिकल जलप्रपात। ये सब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, मैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल हूँ और सबसे बड़े मैंग्रोव वन के भीतर में रहता हूँ, मैं कौन हूँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन वेटलैंड। अगला प्रश्न है, कांवर ताल वेटलैंड को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लगभग 107 मीटर ऊंचाई पर पांडवकड़ा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध झरना काकोलट किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वाधिक बृहत जलप्रपात खाली स्थान के रूप में जाना जाता है जो कावेरी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत के कितने आर्द्र भूमियों को वर्तमान में रामसर आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, हरि के आर्द्र भूमि को किस वर्ष रामसर स्थल घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 में। अगला प्रश्न है, भोज आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के विशाल मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लू कहते हैं। अगला प्रश्न है एलिफेंटा हवाएं नम हवाएं जो मानसून के मौसम में किसके साथ चलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालाबार तट। अगला प्रश्न है भारत खाली स्थान पवन क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत उत्तरी पूर्वी पवन क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसूनी पवने का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून किस पवन का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल को। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है नीचे दी गई सूची में असंगत ज्ञात कीजिए उनमें से कौन सा ट्विन सिटी जुड़वा शहर नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो बस आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अब फिर मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।